हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बेसहारा। भाग एक। ममता क्या कर रही है? माँ की आवाज सुनकर ममता एकदम चौंक गई। ममता जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? ममता की माँ खाना बना रही थी। बोली, मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। ममता खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ मैं रश्मि के घर खेलने जा रही हूँ। ममता की माँ बोली, अरे रुक, क्यों जाती है उनके घर? वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा न मान जाए। इस बात को सुनकर ममता बहुत जोर से हंसी। माँ तुम कैसी बात करती हो? रश्मि मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अभी जाने दो न माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सुनकर ममता की माँ का मन पिघल गया। जा चली जा, लेकिन अपने बाबू के आने से पहले आ जा। ममता और रश्मि दोनों पक्की सहेली थी, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ ममता बहुत गरीब घर से थी, तो रश्मि गांव की जमींदार की बेटी थी, जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन रश्मि स्कूल आई और ममता से बोली, ममता मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर ममता बहुत उदास हो गई। रश्मि मत जाना, कोई बहाना बना दे। रश्मि की आंखों से आंसू छलक रहे थे। काश ये मेरे वश में होता, लेकिन वादा कर ममता, तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। रश्मि को उसके माता पिता शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। ममता वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती है। ममता की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाती, और इधर रश्मि डॉक्टर बन जाती है। एक दिन रश्मि अपनी माँ से मिलने गांव आती है। माँ से मिलकर वो ममता के घर जाने लगी। रश्मि शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह उससे मिलने भागती हुई जाने लगती है। तभी उसकी माँ टोकती है, बेटा वो लोग बहुत बुरी हालत में हैं। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। माँ भी बहुत बीमार रहती है। मुझे लगता है उसका रिश्ता पक्का हो गया है। रश्मि ममता से मिलने पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर ममता दरवाजा खोलती है। रश्मि उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि यह कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो वह ममता ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे, रंग भी सांवला सा हो गया था। इधर ममता भी एक बार रश्मि को देखकर हैरान। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए। वह एकदम अप्सरा सी लग रही। ममता एक एक उसे देखी जा रही थी। उसे देखकर रश्मि ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यही खड़ा रखेगी? ममता जैसे नींद से जागी। हाँ हाँ, अंदर आना। तुझे देखा तो अपनी सुध-बुध भूल गई। कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार से कर दी ममता ने। रश्मि ने अंदर आकर देखा, एक टूटी सी खाट पर ममता की माँ पड़ी थी। पास ही कुछ दवाइयाँ रखी थी। रश्मि को देखकर ममता की माँ ने उठने की कोशिश की। तभी रश्मि ने टोका, अरे चाची क्यों परेशान हो? रश्मि हूँ, ममता से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी ममता पानी ले आई। कुछ नहीं, बस कमजोरी है, थोड़ा खाएगी पिएगी ठीक हो जाएगी। तू सुना, कब आई? रश्मि बोली, आज ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है। थोड़ा सा टाइम था, सोचा तुझसे मिल आऊं। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर ममता थोड़ा उदास हो गई। तभी उसकी माँ ने बताया, बेटी पास ही के गांव में एक लड़का है। घर में उसकी माँ और छोटा भाई है। शरीफ लड़का है। शहर में बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है। उम्र थोड़ी ज्यादा है। ममता की माँ ने आगे बताते हुए कहा, बेटी इसके पिता चल बसे, मेरा भी कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाए तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन इससे पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाओगी।
मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब तू ही इसे समझा। रश्मि ममता को बाहर ले जाती। क्या बात है ममता, तुझे लड़का पसंद नहीं है? ममता उसके गले लगकर रोने लगी। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा। वो तो ताऊ जी रिश्ता पक्का कर आए। वो बात नहीं है। माँ को अकेला कैसे छोड़ दूं? रश्मि ने उसकी बात समझते हुए कहा, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच, माँ को कुछ हो गया, तेरी शादी कैसे होगी? और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया, तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है। वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ममता ने कहा, नहीं, वो अब ठीक नहीं होगी। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, कैंसर है, आखिरी स्टेज है। तू भी मत बताना। यह सुनकर रश्मि ने कहा, फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही है, तेरे हाथ सीधे करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हैं। यह सुनकर ममता रोने लगी। रश्मि ने उसे गले से लगा लिया। इसके बाद बात बदलते हुए उसने कहा, देख, मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूँ। यह कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी ममता को दे दी। ममता ने साड़ी देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत है? रश्मि ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ममता, एक बात याद रखना हमेशा। मैं कहीं भी रहूं, गांव में, शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में, पर तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधे मेरे पास चली आना। तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। ममता कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए रश्मि ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी? चाय पिला दे भाई। अगली बार आई तो पता लगा मेरी सहेली अपने ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं हैं, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे। ममता हंसते हुए चाय बनाने चल दी। रश्मि शहर आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रश्मि गांव आती है। रश्मि अपनी माँ से बात करती है, माँ, मैंने एक लड़का शहर में पसंद कर लिया है। वह भी डॉक्टर है, मेरे ही अस्पताल में नौकरी करता है। रश्मि की माँ कहती है, वो तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ। तू उसे किसी दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। रश्मि बहुत खुश होती है। वह समर को फोन पर सारी बात बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तय समय पर समर अपने पिता के साथ उसके घर पहुंच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी की तारीख पक्की होने पर रश्मि ममता से मिलने गांव आती है। रश्मि ममता से मिलती है, ममता, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। ममता यह सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। रश्मि, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर आ नहीं सकती। यह सुनकर रश्मि को बहुत बुरा लगा। ममता एक दिन निकाल ले किसी तरह, किसी को माँ के पास छोड़ देना। ममता ने लाचारी भरी नजरों से रश्मि को देखा। रश्मि, तू तो जानती है हमारा कोई साथ नहीं देता। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। यह सुनकर रश्मि बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं शादी के बाद तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ ही दिनों में रश्मि की शादी हो जाती है। रश्मि अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। एक दो बार वो गांव आई थी, लेकिन ममता से मिलने का समय उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके पति समर के पास समय नहीं होता था। वो उनके साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती थी। एक दिन रश्मि घर पर ही थी। आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। तभी उसे ममता की याद आती। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा को वो दबा नहीं पाती और समर को फोन करती है। समर, मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। समर हंसकर जवाब देता है, क्या हुआ, माँ की याद आ रही है? रश्मि उन्हें समझाती हुई कहती है, नहीं,
मेरी एक सहेली है गांव में, वो बेचारी शादी में भी नहीं आ पाई, किसी से मिलने जा रहा है। समर कहता है चलो कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। रश्मि मुस्कुराकर कहती है नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। समर उसकी बात पर सहमत हो जाता है। ममता से मिलने के उत्साह में रश्मि जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक रश्मि को देखकर उसकी माँ पूछती है बेटी अचानक कैसे आ गई। रश्मि हंसकर जवाब देती माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी ममता से नहीं मिल पाई, सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें कर ली। यह सुनकर रश्मि की माँ उदास हो गई और बोली अच्छा किया बेटा जो उससे मिलने आ गई, उसका आखिरी सहारा। उसकी माँ को भी भगवान ने उससे छीन लिया। अभी 3 दिन पहले ही उसकी माँ चल बसी, बिल्कुल अकेली हो गई है ममता। ऊपर से उसके ताऊ ने 15 दिन बाद ही उसकी शादी पक्की कर दी है। यह सुनकर रश्मि को बड़ा गहरा धक्का लगा। वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार करके ममता के घर के सामने पहुंच गई। घर के सामने दरी बिछी थी, कुछ लोग वहां बैठे थे। रश्मि ममता को ढूंढती हुई अंदर चली गई। आंगन के सामने बरामदे में ममता को घेरे गांव की कुछ औरतें बैठी थी। ममता रश्मि ने उसे पुकारा। रश्मि को देखकर ममता की जैसे चीख निकल गई। शायद कोई शोक लहर जिससे वो अभी तक दबाए बैठी थी उभर कर सामने आ गई। ममता झट से रोती हुई आंगन में खड़ी रश्मि के गले लग गई। रश्मि की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ममता ने उसे कस के पकड़ रखा था। रश्मि माँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई। बार बार यही सब बातें ममता दोहरा रही थी। रश्मि उसे किसी तरह पकड़कर बरामदे में ले गई और उसे बैठाया। ममता तू चिंता मत कर, मैं हूं न तेरे साथ। वो ममता को बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब रश्मि को समझ में आया कि क्यों इतने दिन बाद अचानक ममता की याद आई जो उसे बेचैन कर गई। ममता के दिल की आवाज रश्मि तक संदेश बनकर पहुंच गई। काफी देर बैठने के बाद रश्मि ने ममता से पूछा तूने कुछ खाया। ममता ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया रश्मि मैं बिल्कुल मन नहीं है, ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ मेरे प्राण भी निकल गए, लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है। रश्मि ने उसकी आंसू पोंछते हुए कहा तू चिंता मत कर, मैं अभी यहीं पर हूँ, पर तुझे खाना खाना होगा। भूखे रहने से तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, और खाना खा ले। ममता के बार बार मना करने पर भी रश्मि ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। रात के समय जब ममता सो गई तब उसकी ताई से रश्मि ने कहा ताई जी इसे मत बताना कि मैं जा रही हूँ। ताई जी ने रश्मि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटी सुबह जरूर आ जाना, तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई। बड़ी हिम्मत बन गई तुझसे। ममता को सोता छोड़कर रश्मि घर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर गई थी। अब ममता का क्या होगा, यह सवाल बार बार उसे परेशान कर रहा था। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कहानी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।